हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज हम लोग देखेंगे कि जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कल बताए थे, तो आज कुछ फिर से हम प्रैक्टिस देख लेते हैं। आज फिर से हम सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद दो छोटा छोटा स्टोरी है उसको करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आप यहाँ से लिखना भी सीख के जाइएगा और बोलना भी सीख के जाइएगा। ठीक है। हैव यू एवर स्टेड इन होटल? क्या आप कभी होटल में रुके हैं? Why has she said like that? उसने ऐसा क्यों कहा था? ठीक है। नेक्स्ट है आपका माई डॉग हैव नॉट ईटन एनीथिंग। हमारा डॉग कुछ भी नहीं खाया है। तो आपको बताया था कि सेंटेंस के अंत में क्या रहेगा, या है, ई है, चुका है, चुकी है। ये बेसिक चीज था, बाकी डिफरेंट भी हो सकता है। तो माई डॉग्स हैव नॉट ईटन एनीथिंग। देखिए यहाँ पे डॉग्स लग गया है ना, डॉग्स लग गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हैव। अगर एक डॉग रहता है जैसे माई डॉग, तो वहां पे क्या हो जाता है, हैज हो जाता है। माई डॉग हैज नॉट ईटन एनीथिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, माई डॉग्स है। ठीक है। तो जैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, आपको हैव का यूज करना है ओनली आई को छोड़ के, क्योंकि आई तो सिंगल के लिए होता है, तो हम हैव क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पे आई को छोड़ के बाकी आपको सबके साथ हैव यूज करना। आई के साथ तो होता ही है, आई को ध्यान में रखना है कि आई के साथ भी होता है। नेक्स्ट देखिए आपका, माई डॉग हैव नॉट ईटन एनीथिंग। हमारा डॉग कुछ भी नहीं खाया है। टॉम इज नॉट एट स्कूल, आई थिंक ही हैज गॉन टू द थिएटर। टॉम स्कूल में नहीं था, वह कहाँ पे, आई थिंक हम ऐसा सोच रहे हैं कि ही हैज गॉन टू द थिएटर, वह थिएटर जा चुका है या थिएटर गया है। ठीक है। वह स्कूल में नहीं है, वह लग रहा है थिएटर गया है। द हेन्स हैव लेड प्लेंटी ऑफ एग्स। मुर्गी जो है बहुत सारा अंडा दी है। दे हैव हैड मेनी कार सिंस आई कैन रिमेम्बर। उन लोगों के पास बहुत कारें हैं, जैसा कि हमको याद आ रहा है। आई कैन रिमेम्बर हम याद कर सकते हैं, जैसा कि उन लोगों के पास बहुत कार है। आई हैव बीन टू लंदन, हम लंदन गए थे। नेक्स्ट है आपका, ही हैज इंटर्ड इन ए रेस्टोरेंट, वह रेस्टोरेंट में इंटर कर चुका है। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिस सिटी? आप कितने समय से इस सिटी में रह रहे हैं? ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिस सिटी? दे हैव स्टेड इन द पूल सिंस एट 9 o'clock। दे हैव स्टेड इन द पूल सिंस एट 9 o'clock। वो 9 बजे से वहां पे पूल पे है। हैव यू एवर प्लेड बास्केटबॉल? क्या आपने कभी बास्केटबॉल खेला है? नेक्स्ट, हैव यू एवर मेट माइकल? क्या आपने कभी माइकल से मिला है? द बेबी हैज ब्रोकन द ग्लास। बेबी ने क्या किया है, ग्लास को ब्रोकन कर दिया है, तोड़ दिया है। ब्रेक का होता है थर्ड फॉर्म ब्रोकन। हैव यू बीन टू दिस प्लेस बिफोर? क्या आप इस प्लेस पे पहले गए थे? आई हैव आंसर 20 क्वेश्चन सो फार। अभी तक हम 20 क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। दे हैव बॉट लैपटॉप्स, वे लोग लैपटॉप खरीद चुके हैं। नेक्स्ट आपका, सी हैज रिटेन 4 लेटर्स। सी हैज रिटेन 4 लेटर्स, वह 4 लेटर लिख चुकी है। वी हैव ऑलरेडी हैड आवर ब्रेकफास्ट। देखिए यहाँ पे जो हैड यूज किया गया है, वह मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। बार बार आ रहा है हैव, हैड। ठीक है। तो हैव और हैड का यूज हम कई तरीके से करते हैं। एक, हम कोई चीज पास में है उसके लिए भी करते हैं, और हैव और हैड का यूज किस टेंस में करते हैं। प्रेजेंट में हैव का यूज हम खाना खाने के लिए करते हैं, जैसे आई एम हैविंग माई डिनर, हम अपना डिनर कराया। आई एम हैविंग माई फूड, हम अपना खाना खा रहे हैं। तो इस तरीके से हम हैव का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में ब्रेकफास्ट के बारे में बता रहा है कि आई हैव ऑलरेडी हैड आवर ब्रेकफास्ट, कि हम अपना ब्रेकफास्ट खा चुके हैं। तो हैव का यूज खाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। साना एंड द सीरीज हैव नोन ईच अदर सिंस दे वर एट प्राइमरी स्कूल। जब वो लोग प्राइमरी स्कूल में थे, साना एंड सीरीज, तब से वे एक दूसरे को जान रहे हैं। माई मदर हैज जस्ट फिनिश द केक। हमारी माँ भी जस्ट फिनिश की है केक को। देखिए यहाँ पे बताए थे कि जस्ट लगा के, जो एडवर्ब है उसको लगा के हम लोग प्रेजेंट कि अभी कोई रिसेंट में जस्ट काम हुआ है, तो वहां पे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, वी हैव आस्क्ड टू मेनी क्वेश्चंस। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए, दे हैव स्टेड इन पूल सिंस 9 o'clock, यहाँ पे हो गया है। अब देखिए, वी हैव आस्क्ड टू मेनी क्वेश्चंस, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। द बनाना हैज नॉट टर्न ब्राउन येट। बनाना दैट मीन्स कि केला जो अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तक पका नहीं है, बोल सकते हैं।
माई फादर हैज वर्क इन द ऑस्टिन फॉर लॉन्ग टाइम। आई हैव पुट द मनी ऑन द टेबल। हम जो है अपना मनी जो है टेबल पे रख चुके हैं। सी हैज नॉट स्लीप्ड सिंस यस्टरडे, वह कल से नहीं सोई है। आई हैव वर्क एज ए इंजीनियर फॉर 2 years, हम इंजीनियर के रूप में 2 साल से काम कर रहे हैं। माई ब्रदर हैज ड्राइव इन ए कार बिफोर, हमारा भाई जो है पहले कार चला चुका है। दे हैव नॉट फोन मी, वह मुझे फोन नहीं किया है। आई हैव मेड यू ए कप ऑफ कॉफी, हम आपके लिए एक कप ऑफ कॉफी बना चुके हैं। हैव यू सीन द लायन, क्या कामली आपने लाइन देखा है। हैव यू सीन द लाइन, क्या आपने लाइन देखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि आप किस तरीके से यूज किया गया है। तो आप इसी तरीके का सेंटेंस बना के घर पर लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया होता है कि हम आपके लिए चाय बना चुके हैं, हम खा चुके हैं, वह लंदन में 4 साल से रह रहा है, 2 साल से रह रहा है, हम कभी ये चीज़ नहीं किए। तो इस तरीके का उस सेंटेंस बनाने का कोशिश करिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव एंड द क्वेश्चन मार्क में क्या क्या लगा हो। आई हैव सीन, मैं देखा हूँ। आई हैव नॉट सीन, मैं नहीं देखा हूँ। हैव आई सीन, क्या मैं देखा हूँ। यू हैव सीन यहाँ पे लगाया गया है कि एक ही में कैसे आप बना सकते हैं। देखिए हैव नॉट, haven't, hasn't, जो इसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है have not, तो किस तरीके से लिखेंगे। have, n यहाँ से ओ चला जाएगा, फिर t बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, उसी तरीके से has में n के बाद ओ हटाना है, दोनों को एक साथ कर देना है। किस तरीके से लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि आप यहाँ पे शॉर्ट में बोल भी सकते हैं haven't and the hasn't। ठीक है, haven't and the hasn't यहाँ पे दिया हुआ नीचे है आपका यहाँ पे। तो स्पेलिंग देखिए ऐसे भी तो रहेगा ही, एन एंड द बगल दोनों को साथ में लिखना है, ओ को गायब कर देना है। जब आप शॉर्ट में लिख रहे होते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, हैज को भी इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर को बनाया गया है तीनों में, जैसे आई हैव सीन, आई हैव नॉट, हैव आई सीन, यू हैव सीन, यू हैव नॉट, हैव यू सीन। तो यहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है कि किस तरीके से आप नॉट कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद, यहाँ पे जैसे ही इंट्रोगेटिव आए हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर से यहाँ पे ही के साथ सेम है, ही हैज नॉट, हैज ही सीन, ही हैज सीन, ही हैज नॉट, हैज ही सीन। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक ही सेंटेंस को आप तीनों फ्रेम में बना सकते हैं। और इस तरह से बनाने की कोशिश करिए ताकि आपको एक सेंटेंस में प्रैक्टिस अच्छा हो जाए और आपके टंग पे सेट हो जाए। इस तरह से कोशिश करिए बनाने का। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी आप आगे चार्ट बना करके लिख सकते हैं। WH फैमिली से भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क एट, मैंने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है। सी हैज नॉट रिप्लाई टू माई ईमेल, वह हमारे ईमेल का रिप्लाई नहीं की है। नेक्स्ट है दे हैव नॉट सीन द न्यू मूवी एट, वह अभी तक नया मूवी नहीं देखे हैं। ही हैज नॉट विजिटेड हिज पेरेंट्स इन सम टाइम्स, वह अपने पेरेंट्स के यहाँ कुछ टाइम से नहीं गई है। दे हैव नॉट सीन द न्यू मूवी एट, वो अभी तक नई मूवी नहीं देखे हैं। वी हैव नॉट रिसीव एनी अपडेट ऑन आवर प्रोजेक्ट, हम लोग अभी तक कोई अपडेट अपने प्रोजेक्ट का नहीं मिला है। सी हैज नॉट लर्न हाउ टू स्विम इट, वह अभी नहीं तैरी कैसे, वह अभी नहीं सीखी है कैसे तैरा जाए। ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग ऑल डे, इधर दे हैव नेवर ट्रेवल अब्रॉड बिफोर, इससे पहले विदेश कभी नहीं गई थी। आई हैव नॉट स्पोकन विथ एन ओल्ड फ्रेंड इन ईयर्स, वर्षों से हम अपने पुराने दोस्तों से नहीं बात की है। वी हैव नॉट हैड एनी प्रॉब्लम्स विद द न्यू सॉफ्टवेयर, वी हैव नॉट हैड एनी प्रॉब्लम विद द न्यू सॉफ्टवेयर, इस नए सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखिए कैसे यहाँ पे यूज किया गया है सेंटेंसेस को। अब देखते हैं, तो इस तरीके से आप जाकर के घर पे कुछ सेंटेंसेस बोलने का कोशिश करिए। और बार बार हम कह रहे हैं अपने आसपास जो चीजें दिख रहा है, क्या क्या चीज हो चुका है, उस चीज को ही बोलने का कोशिश करिए। दे हैव नॉट नेवर ट्रेवल अब्रॉड बिफोर, वह इससे पहले कभी फॉरेन नहीं गया है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप कौन सा काम नहीं किए हैं अभी तक, जैसे आई हैव नेवर सीन घोस्ट, हम तक नहीं देखे हैं, आप लोग कभी देखे होंगे तो पता नहीं। तो इस तरीके से आप लिखने का कोशिश करिए। कभी हम पुराने दोस्तों से बरसों से बात नहीं किए हैं, ठीक है, तो इस तरीके का कुछ सेंटेंसेस बनाने का कोशिश करिए। सी हैज नॉट लर्न नाउ टू स्विम इट, अभी तक वह स्विमिंग नहीं सीखी है, ठीक है। तो आप क्या क्या नहीं सीखे हैं, क्या क्या सीखे हैं, तो इस तरीके से सेंटेंस का यूज करके आप बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका एक स्मॉल स्टोरी है, छोटा सा, प्रेजेंट परफेक्ट पे ही है, ठीक है। इस स्टोरी को इसी में इसलिए लाया है ताकि आपको लिखने का कॉन्सेप्ट आ जाए। देखिए रिसेंटली
देखिए रिसेंटली, कोई भी चीज रिसेंटली होता है तो आप बताए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट में आप आराम से बता सकते हैं उसको। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ही थिंग आया है रिसेंटली, इट हैज स्नो इन मारियाज टाउन। मारियाज के टाउन में इट हैज, देखिए इट एक निर्जीव चीज है ना, बताए थे कि इट एनिमल्स के लिए भी है और निर्जीव चीज के लिए। तो स्नो क्या है, स्नो एक निर्जीव चीज है। तो इट हैज स्नोड इन मारियाज टाउन, मारियाज के टाइम, मारियाज के शहर में है, स्नो हुआ है। इन द लास्ट वीक में इट हैज स्नोड 3 टाइम्स, लास्ट वीक में कितना बार हुआ, 3 टाइम हुआ। मारिया हैज ऑलवेज लव्ड द स्नो, मारिया हमेशा जो है प्रेम करती है किससे, स्नो से। सी हैज प्लेड इन द स्नो मेनी टाइम्स बिफोर, इससे पहले भी स्नो में से वह कई बार खेल चुकी है, ठीक है। स्नो मीन्स बर्फ से। मारियाज डॉग स्पार्की, मारियाज का डॉग स्पार्की हैज नेवर प्लेड इन द स्नो। मारिया का डॉग कौन है, स्पार्की, वह कभी जो है स्नो के साथ नहीं खेला है। दिस इज स्पार्कीज फर्स्ट स्नो, यह स्पार्कीज का जो है पहला स्नो है, मारिया का जो डॉग है स्पार्की उसका। एंड द मारिया हैज जस्ट रिसीव ए न्यू स्लेज फॉर क्रिसमस, मारिया जो है, sorry, Maria dog Sparky has never played with other. This Sparky first snow. He has not felt the cold yet. He has not, वह अभी तक cold feel नहीं कर रहा है। Maria has just received a new sledge for Christmas. Maria जो अभी एक sledge रिसीव करती है तुरंत ही अभी क्रिसमस के लिए। She put on her warm cloth and snow boots. वह क्या करती है, put on करती है। put on मतलब होता है पहनना, पुट ऑफ मतलब उतारना। जैसे पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, क्लॉथ्स के बारे में जैसे अगर हम जैकेट की बात करें तो पुट ऑन बोल सकते हैं। एंड पुट, शूज के लिए भी पुट ऑन का यूज कर सकते हैं। पुट ऑफ का जूता पहनना, पुट ऑन जूता उतारना, पुट ऑफ का यूज कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे यूज किया गया है, पुट ऑन। जैसे मारिया हैज जस्ट रिसीव ए न्यू स्लेज फॉर क्रिसमस, शी पुट ऑन हर वार्म क्लॉथ एंड स्नो बूट्स। वह क्या पहनती है, वार्म क्लॉथ गर्म कपड़े और स्नो बूट्स बर्फ का जो जूता आता है। She pulls the sleighs up the hills, वह जो है पुल करती है, ले जाती है स्लेज को कहाँ, बर्फ पे, हिल पे, हिल दैट मीन्स पहाड़ी इलाके। स्पार्की हैज रन आउटसाइड विथ मारिया, स्पार्की उसके आसपास दौड़ते जाता है। स्पार्की हैज फॉलोड मारिया अप द हिल, वह हिल के ऊपर तक उसको फॉलो करता है, पीछा करता है, साथ में जाता है। ही फील्स गुड, वह अच्छा फील करता है। मारिया हैज फाइनली रीच्ड द टॉप, मारिया फाइनली कहाँ पहुंच जाती है, टॉप पे। सी She sits on her sledge. She sit on her sledge. वह स्लेज पे बैठती है। She rides down the hills. वह राइड्स करती है कहाँ पे, डाउन, नीचे आती, हिल से नीचे आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है स्लेज को, यहाँ पे इसको बोला जाता है। अब देखिए, स्पार्की रन बिसाइड द स्लेज, स्पार्की जो है उसके पीछे पीछे आता है। दे फाइनली रीच द बॉटम, फाइनली वो लोग नीचे पहुंच जाते हैं। स्पार्की हैज फॉलोड मारिया ऑल वे डाउन द हिल। स्पार्की डिसाइडेड दैट ही लाइक्स द स्नो टू, वह भी डिसाइड किया कि उसे भी स्नो पसंद आया। एंड स्पार्की हैज फॉलोड द मारिया ऑल द वे डाउन द हिल, जैसे जैसे वो मारिया आ रही थी पीछे पीछे, स्पार्की भी उसका फॉलो कर रहा था, साथ में आ रहा था। स्पार्की हैज डिसाइडेड दैट ही लाइक्स द स्नो टू, स्पार्की ने डिसाइड किया कि वह भी स्नो को पसंद करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि छोटा सा स्टोरी में क्या क्या चीज आपको बताया गया है कि कैसे एक रिसेंटली में एक घटना को कैसे डिस्क्राइब कर दिया गया। तो इसी तरीके से कोई भी, जैसे हम बार बार बताते हैं, खुद से ही रिलेट करके कोई भी रिसेंट इंसिडेंट हो उसको आप लिखिए। जैसे आपको प्रेजेंट टेंस में भी बताए थे, खुद से रिलेट करके लिखिए, फैमिली मेंबर है उनसे रिलेट करके कुछ लिखिए। उसी तरीके से इसमें हम बताएंगे कि खुद से रिलेट करके, जैसे एक मारिया का स्टोरी दिया गया है कि लास्ट वीक को ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे ऐड कर दिया कि रिसेंटली ऐसा ऐसा हुआ, सी हैज प्लेड, हुआ खेली, ऐसा की ऐसा की। तो इस तरीके का कुछ घटना बता सकते हैं कि हम लोग ऐसा किए, ऐसा इंजॉय किए वहाँ पे, जैसे आपको बताए थे प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, उसी तरीके से आप इसमें भी एक बना सकते हैं जैसे यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए कि क्या है, हु इज सी, व्हाट हैज सी डन, व्हाट हैज हैपेंड। हु इज सी, और कौन है, क्या हुआ। मैवल जॉन लिव्स इन फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट। आप लोग सबको ही जानते होंगे फ्लोरिडा कहाँ पे है, यूएस में जो है।
मेबल जोन्स लिव्स रहता था कहाँ पे, इन फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट, फ्लोरिडा में, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में। देखिएगा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, सिंपल प्रेजेंट का। देखिए जब भी आप एक स्टोरी फ्रेम करिएगा ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको दूसरे सेंटेंस का जरूरत पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे है ना, मेबल जोन्स लिव्स इन फ्लोरिडा, वह रहते हैं, दैट मीन्स उनका हैबिट है, प्लेस है, तो उस कंडीशन में भी हम पर सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, तो वहाँ पे यही यूज किया गया, मेबल जोन्स लिव्स इन फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट, हर ग्रैंड चिल्ड्रेन लिव्स इन लंदन, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रेन है कहाँ पे रहते हैं, लंदन, इंग्लैंड में। दे हैव लिव्ड इन लंदन फॉर 3 years, वे लोग 3 साल से लंदन में रह चुके हैं। देखिए यहाँ पे अब स्ट्रक्चर यूज किया गया, बताए थे कि जब हम यूजेज ऑफ बता रहे थे कि लास्ट क्लास में आप लोग देखे होंगे कि यूजेज ऑफ हम जब बता रहे थे कि यूजेज कहाँ कहाँ पे होता है, तो जो पास्ट से हो रहा है अभी भी चल रहा है, तो दे हैव लिव्ड इन लंदन फॉर 3 years, वे लोग 3 साल से लंदन में है। मेबल हैज नॉट सीन हैज ग्रैंड चिल्ड्रन इन ओवर ईयर, मेबल हैज नॉट सीन, मेबल ने नहीं देखा है, हर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन, पोता पोती बोलिए, नाती नातिन बोलिए, उनको इन ओवर ए ईयर, एक साल नहीं देखा है, पूरे साल में। शी हैज टॉक टू हर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑन द फोन, वे फोन पे बात करती है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, एंड थ्रू ईमेल, एंड ईमेल के द्वारा बात करती है, मेनी टाइम्स, कई बार। शी हैज ऑल्सो सीन पिक्चर ऑफ हर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पिक्चर देखती है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का। दे हैव ग्रोन सो मच सिंस द लास्ट टाइम दे विजिटेड अमेरिका, जब वो लास्ट टाइम अमेरिका गए थे उससे वह काफ़ी बढ़ चुके हैं, बच्चे जो है लास्ट टाइम जब वो लोग गए थे अमेरिका, तो उससे अब बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। मेबल नीड्स स्कार्फ एंड ब्लैंकेट्स टू सेंड हर ग्रैंड चिल्ड्रन, मेबल क्या करती है, नीड्स दैट मीन्स की बिनती है, किस चीज़ को, स्कार्फ को, एंड ब्लैंकेट्स को, किसके लिए, टू सेंड द ग्रेट चिल्ड्रन इन लंदन, ग्रेट चिल्ड्रन के लिए, अपनी पोते पोती नाती नतनी के लिए वो लोग बिनते हैं और लंदन में भेजते हैं। सो फार अभी तक शी हैज निटेड 2 large ब्लैंकेट फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड डॉटर, वह अपने ग्रैंड डॉटर के लिए, दैट मीन्स पोती के लिए, वह बड़ा सा निटेड, दैट मीन्स बिनने का हो गया, निटेड यहाँ पे भी3, सी हैज निटेड 2, वह बिन चुकी है, कितना, एक बड़ा कंबल, किसके लिए, अपने ग्रैंड डॉटर के लिए। शी हैज ऑल्सो निटेड ए स्कार्फ फॉर ईच ग्रैंड चाइल्ड, वह प्रत्येक ग्रैंड चाइल्ड जो भी उसका पोता पोती जो भी है, तो उसके लिए एक स्कार्फ बिना है, सबके लिए बिना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि कैसे यहाँ पे सेंटेंसेस का यूज किया गया है, कैसे बनाया गया है, कि एक आदमी के बारे में स्टोरी दे दिया गया है कि यूएस में है, वह क्या क्या कर चुका है, क्या क्या करता है, क्या क्या कर चुका है अपने बच्चे के लिए, उनके बच्चे कहाँ पे रहते हैं, किस तरीके से। तो आप भी एक यहाँ से स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। आप किसी के लिए कुछ करते हैं, कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, तो उसको इस स्टोरी के माध्यम से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम ये चीज़ करते हैं, हम कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में किया बताया गया है ना कि वह जो है कितना स्कार्फ भेज चुकी है उसको, कितना बना चुकी है, कितना भेज चुकी है, ओके। तो इसी तरीके से आप कितना काम कर चुके हैं, कितना करते हैं, तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, घर पे जाकर के लिखिएगा जरूर, इस तरीके से थॉट को लिखिएगा, क्योंकि जब तक आप लिखिएगा नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ओके। लिखिएगा भी और कोशिश करिएगा उसको बोलने का भी, कोई नहीं मिले तो खुद के साथ भी, जैसे आप क्या क्या कर चुके हैं, आपके घर वाले क्या क्या कर चुके हैं, तो उस चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए। थैंक यू।